श्रीमन्नारायण नमः। प्रिय मित्रों, आज मैं एक अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक मलमास जो अधिक मास है उसकी कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कथा को सुनाने से पहले भगवान के पवित्रमान नाम इस जिह्वा से 2 लाइन का जो है, यह जो भगवान का श्लोक है, यह भक्ति प्रदान करने वाला है। मलमास के महीने में कान और जिह्वा को पवित्र करने के लिए उसके बाद में हम चलते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण भगवान को ध्यान करते हुए, भगवान को समर्पित। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् गोपस्त्रो परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़मणि सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। यह भी एक व्यथा से भरा हुआ कथा, मलमास महीने की एक व्यथा है। जिस समय जुआ में द्रौपदी समेत पूरे साम्राज्य को हार करके युधिष्ठिर महाराज 5 भाइयों के साथ काम्य वन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कंदमूल आहार, फल, कभी भोजन मिले कभी नहीं मिले, इस तरह के अपना दुखमय जीवन व्यतीत करते हुए, गोविंद का नाम लेते हुए, अपने भाग्य की उसको सराहना देते हुए जंगलों में व्यतीत कर रहे हैं। कहां राज प्रसाद भोजन और कहां जंगलों में कंदमूल और अन्य वृक्ष, फूल, फल, वो भी समय से मिले न मिले। जब इस तरह के कातर व्यथा को देखे भगवान कृष्ण तो वहां उपस्थित हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और जैसे ही 5 पांडवों के बीच जंगल काम्य वन में भगवान कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं, प्रिय मित्रों, सभी लोगों ने अर्घ्यपाद्य निवेदन किया, भगवान की स्तुति की। भगवान कहे कि आज मैं स्तुति सुनने नहीं आया हूं, मैं अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देखना, ये मेरा स्वभाव है। इस सभी का कारण दुर्योधन है। आज ही मैं दुर्योधन को जाकर के वध कर देता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि नहीं प्रभु नहीं, वह तो अपने विधि और विधान और नियम के अनुसार जो भी होता है होने रहिए। हमारे मन में एक जो व्यथा है उसको कृपया समझाने का कृपा प्रदान किए। इस जीवन में हम लोगों ने किसी को कष्ट तकलीफ नहीं दिया मालिक, इतना घोर विपत्ति और कष्ट क्यों आ जाता है? और आप नहीं जानते हैं, आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का विधान इस पृथ्वी पर 7 जन्म के भी भोग अवश्य भोगने पड़ते हैं, अपने पुण्य कर्म और पाप कर्म। और जो भी हम जैसा विधान करते हैं जाने अनजाने, उसका कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। तो हमारे गोविंद भगवान बोलते हैं कि देखिए यह दुख का कारण क्या है। यही जो है बृहद नारदीय पुराण से जो है मलमास की कथा आरंभ हो जाती है। प्रिय मित्रों, भगवान बोले कृष्ण कि यही प्रश्न एक बार जो है नारद जी किससे किए थे? विष्णु भगवान से। नारद जी ने अपने सुखदेव जी से इस ज्ञान को कहा, इस मलमास के महात्म को कहा। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब इसके बारे में बताया तो वहां सूत जी भी विद्यमान थे, जो शौनकादि ऋषियों को कथा और भगवान के दिव्य गुण लीला नाम को सुनाने में जो कि मशहूर है। हमारे कौन? तो परीक्षित जी महाराज। तो एक बार की बात है कि यह जो है 12 महीना का प्रिय मित्रों जो वर्ष लगता है, इसमें यह वर्ष जो है हम सब लोग जानते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है और 354 दिन के चंद्रमा का होता है।
365 दिन के सूर्य का दिन होता है और 354 दिन का चंद्रमा का दिन होता है। तो इसमें जो है 11 दिन बढ़ जाता है। 3 महीना पर, 3 साल पर यह जो है जा करके 11 33 यानी कि 30 दिन हो जाता है। तो 1 महीना 3 साल पर बढ़ जाता है। तो यह अधिक, तो जब यह तिथियां, वार, ग्रह, नक्षत्र और भगवान ने जब सबको उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ तो यह 1 महीना ज्यादा हो गया। अब 1 महीना जब ज्यादा हो गया तो 12 महीना ग्रह राशियां जो है इनको यह मलमास के नाम से, यानी कि मल माने खराब मास के नाम से जानकारी देने। अब इसमें शादी, विवाह, मंगल यह सब कार्य जो है वर्जित हो गई प्रिय मित्रों। तो इन्होंने कातर होकर के जो उपेक्षा जब देखा तो मन के व्यथा को लेकर के वह जो है गोलोक श्री वृंदावन धाम विष्णु लोक में पधारे और वहां जाकर के भगवान ने कहा कि हे प्रभु, हे दीनों की रक्षा करने वाले शरणागत भक्त वत्सल भगवान प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। आपने तो द्रौपदी के भरी सभा में उस चीर के हरण को भी आपने जो है बताया, आपने देवकी को जिस तरह से उद्धार किया, कंस को जिस तरह से भक्तों को इस अत्याचारों का वध किया, और ग्राह ने पूरे परिवार को जीवन भर जिसने परिवार में समय बिताया, और जब जो है ग्राह जब गज को पकड़ करके ले जा रहा था तो उसी समय हे भगवान नारायण, आपने उसकी एक बात पर रक्षा की। हे प्रभु, हमारी भी रक्षा कीजिए, अब तो मैं आपके यहाँ अपने प्राण को देने आ गया हूं, अब मैं मर करके जाऊंगा, लेकिन ऐसी उपेक्षा और इस तरह के अपमान आपने हमें क्यों बनाया प्रभु। जब कातर भाव भगवान ने सुना मलमास को तो बोले कि हर एक ग्रह के स्वामी, हर एक मास के स्वामी, हर एक नक्षत्रों के स्वामी है, लेकिन मलमास का स्वामी मैं हूं, और आज के बाद आपका नाम मैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो है दे रहा हूं। यह जो है पुरुषोत्तम मास से जाना जाएगा। भगवान का नाम जो है वंदे पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषोत्तम भी एक नाम है, तो पुरुषोत्तम से संबंध जो है मलमास को हो गया, और जो है वह मूर्छित होकर के जब गिर गया तो भगवान बोले कि अब वो बोला कि जब प्राण दे देंगे तो उसी समय उसका नाम जो है पुरुषोत्तम पड़ गया। और उस समय जो है जैसे ही मूर्छा में गिरा हुआ है और भगवान उन पर कृपा की है, कथा का 4th अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब जो हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, और सबसे बहुत बड़ी बात है, जीवन भर कथा सुन लिया, जीवन भर। अब इस मल मास में, पुरुषोत्तम मास में प्रिय बंधुओं क्या होता है, अब आज सुबह में स्नान आप कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, गीता का पाठ कीजिए और सुंदर रीति से दिनचर्या चलाइए, और सभी चीज को केवल सुन करके और अपने जीवन में उसको अख्तियार नहीं किए, कुछ काम में नहीं आने वाला है। अगर जीवन में गोविंद आ जाए तो व्यथा ही जो है जीवन की समाप्त हो जाए। अगर हम जितना दान करते हैं, पुण्य करते, भगवान से मांगते क्या है, यह भगवान की ये जो माया है, धन ऐश्वर्य संपत्ति, यह क्या है, अरे महाराज भगवान नारायण की ये दासी है, और जब भगवान जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं तो धन धन ऐश्वर्य से समाप्त हो जाता है। हम यही बात कहेंगे, हमारा चैनल बनाना कोई पैसा कमाना धर्म नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, बहुत दक्षिणा हमने लिया, सब जाना है, लेकिन किसी संतों की जब कृपा कटाक्ष दीक्षी हुई तो कथा के भाव को समझिए। ऐसा न हो कि जब श्मशान घाट पर आप जाएं और उस समय आपके पुत्र के द्वारा आपको राम नाम की दीक्षा दी जाए, गोविंद नाम की दीक्षा दी जाए, महादेव नाम की दीक्षा जाए, और राम नाम सत्य है। चीता पर चढ़ने से पहले मुखम पवित्रम यदि राम नाम, मुखम पवित्रम यदि राम नाम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि ध्यान पुण्यम, चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत। आपके सभी शरीर में, अंग प्रत्यंग में
देवता का निवास स्थल है। हृदयस्थो दनार्दन। काफी लंबा वीडियो हो रहा है, आपके पास सुनने का समय भी नहीं है। अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ ज्ञान और बात की चर्चाओं के साथ। हरिओम।